नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारत पाटोदिया, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका कैंसर गुरु। बोन कैंसर के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करें बात, तो एक चीज मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं। बोन कैंसर और बोन लीजन दो अलग अलग चीजें हैं। लोग अक्सर मुझे फोन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं सर हमें बोन कैंसर है। फिर जब हम उन्हें कंसल्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि उनको बोन कैंसर नहीं है, बोन लीजन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोन लीजन जो होता है वो कैंसर कहीं और से स्टार्ट हुआ और बोन में फैल गया तो कहलाता है। जैसे ब्रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बोन में फैल गया, स्टोमक से स्टार्ट हुआ, बोन में आ गया, कहीं और से लंग से स्टार्ट हुआ, बोन में चले गया, वो कहलाता है बोन लीजन। बोन लीजन का ट्रीटमेंट उसके प्राइमरी कैंसर, मतलब कैंसर स्टार्ट कहां से हुआ, ब्रेस्ट कैंसर से स्टार्ट हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट देना है, लंग से स्टार्ट हुआ तो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट देना है। और उसी जगह बोन कैंसर स्टार्ट ही बोन से होता है। तो अगर यहाँ कैंसर स्टार्ट हुआ, फिर भले ही वो दूसरी बोन में चले जाए या बॉडी के दूसरे हिस्से में चले जाए, लंग्स में चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो उसको हम बोन कैंसर बोलते हैं। कैंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए फोन करते हैं, प्लीज ये डिफरेंशिएशन समझिए, क्योंकि हमारे लिए कैंसर डॉक्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि क्या ट्रीटमेंट हम आपको देंगे इस पे डिपेंड करता है। अब किसी भी तरह के कैंसर की तरह ही बोन कैंसर भी कुछ स्पेशल तरीके से प्रेजेंट होता है। और अक्सर हमारी सोसाइटी में बोन कैंसर के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल, बोन पेन मतलब दर्द होना। अब किसी को भी अगर हड्डी में दर्द हो रहा है तो कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे कैंसर हो गया है। और हड्डी में दर्द तो किसको नहीं होता, उम्र बढ़ती है, छोटे बच्चे ग्रो होते हैं तो उनको भी दर्द हो सकता है। तो इसके लिए अक्सर पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं, लेट हमारे पास आते हैं जब उनकी स्टेज बढ़ चुकी होती है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का पेन है जो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, जो चीज बड़ी कम हो गई वो कैंसर का पेन नहीं है, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, नेग्लेक्ट मत करिए, हमारे पास आइए, कैंसर डॉक्टर के पास आइए। इसके अलावा सिम्टम्स क्या? एक सिम्टम होता है स्वेलिंग का। स्वेलिंग मतलब सूजन। स्वेलिंग या सूजन मतलब अगर हड्डी के अंदर छूने में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है जो नॉर्मल नहीं था, हार्ड सा है और बोनी हार्ड है। बोनी हार्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसको जितना हार्ड हमारा माथा है वो बोनी हार्ड है। तो इतना हार्ड अगर कोई चीज आ रही है तो मतलब ये हो सकता है बोन की स्वेलिंग हो, और बोन की स्वेलिंग कैंसर हो सकती है। नेग्लेक्ट मत करिए, हमारे पास आइए या एटलीस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है जो मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आप अपने घर के पास कर सकते हैं। और घर के पास करने के बाद हमको ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा है, क्या ये कैंसर हो सकता है, और हो सकता है तो अब क्या करना है। ये दो मेन सिम्टम के बाद तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम है हड्डी टूटना। इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसको हम लोग हैशटैग से भी बोलते हैं। हैशटैग का मतलब इंस्टाग्राम पे सारे हैशटैग्स होते हैं। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कई बार हम फ्रैक्चर को इस हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर एनीवे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऐसे अगर किसी को बहुत जोर से चोट लगी, कोई एक मंजिल से गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, तो वाजिब है कि फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन किसी ने ऐसे ही मारा या 1 फीट से सीढ़ियों से कूदे और 1 फीट में फ्रैक्चर हो गया, जो कहीं पर भी हो सकता है, या इस हड्डी में, जांघ की हड्डी में या कमर में, इस तरह की अगर सिचुएशन अराइज हो रही है तो इसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। पैथोलॉजी मतलब किसी बीमारी के कारण आपकी हड्डी पहले से ही कमजोर थी और हल्का सा चोट लगने, हल्का सा झटका लगने के कारण हड्डी टूट गई। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी मेजर बीमारी को डिनोट करते हैं। या तो वो बोन कैंसर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दूसरे कोई ऐसा लीजन बोन के अंदर फैले। मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, बोन लीजन हो सकता है, या कुछ और तरह की बीमारियां भी होती है जैसे माइलोमा वगैरह, तो उसके कारण ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। तो किसी भी तरह का फ्रैक्चर जो छोटी सी चोट के कारण हो गया हो, आपको कैंसर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट बोन कैंसर से कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जैसे वजन कम हो जाना, भूख नहीं लगना, या फिर कॉन्स्टेंटली शरीर थका रहता है। ये सब एडवांस्ड कैंसर के सिम्टम्स हैं, जब बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जब पेशेंट इस स्टेज में हमारे पास आता है तो हम स्कैन कराते हैं, यूजुअली वो स्टेज 4 के अंदर होता है। तो तीसरी बात हम करें कि कॉज, मतलब
ये कैंसर हो क्यों हो गया। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कैंसर, बोन हो या दूसरा हो, होता क्यों है। हमारी जो बॉडी बनी होती है छोटे छोटे सेल से बनी होती है, तो बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, चमड़ी का सेल, बाल का सेल, नस का सेल, आंख का सेल, जीभ का सेल, लंग्स का सेल, हार्ट का सेल। ऐसे छोटी छोटी सेल से कोशिका बनती है, कोशिका से पूरा ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हम बनते हैं। तो जो सेल होता है, सबसे छोटी इकाई, उसके अंदर एक सेंट्रल ऑर्गन होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। इस डीएनए के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको हम ATGC बोलते हैं, और ये सारे अमीनो एसिड अलग अलग कॉम्बिनेशन में इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किसी कारण से जो नॉर्मल सीक्वेंस है ATGC की, अगर वो किसी कारण से डिस्टरप्ट हो गई, जो हो सकते हैं आनुवंशिक कारण हो या कोई खान पान, रेडिएशन, किसी कारण से, मैं कवर करूंगा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी कारण से डिसरप्ट हो गया, एबनॉर्मल हो गया, तो ये कैंसर में रिजल्ट कर सकता है। सो क्या क्या ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। सो रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर हमारे आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक मतलब हमारी फैमिली में कुछ ऐसे कैंसर्स जनरेशन टू जनरेशन, दादा में थे, दादा के बाद फादर में हुए, बच्चे में हुए, या उनसे और जनरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन तरह के सिंड्रोम्स को हम हेरिडिटरी सिंड्रोम कहते हैं या फेमिलियर कैंसर सिंड्रोम बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मदर को भी कैंसर था, उनसे डॉटर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सिंड्रोम बोलते हैं। बोन कैंसर के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सिंड्रोम है, जैसे ली फ्रॉमानी सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर और भी कुछ एक कैंसर कॉमन होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन है, आप जानते हैं कि आपके फैमिली में 2 से ज्यादा कैंसर हुए हैं, तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। आजकल ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो बहुत सिंपल है, या तो ब्लड टेस्ट से या फिर जीभ से कुछ स्क्रैपिंग करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि आपको रिस्क फैक्टर है कि नहीं। अगर रिस्क फैक्टर है तो आप जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कैंसर के हो सकते हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये फायदा होता है टेस्टिंग कराने का। और क्या सिंड्रोम है, कुछ बच्चों में आंखों का कैंसर, जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, वो हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा नाम का कैंसर बार बार हो रहा है, या किसी को दोनों आंख में हुआ है, तो हाई चांसेस है कि उसको हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा नाम का सिंड्रोम हो, और जिसके कारण फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं, भाई बहन या आने वाले बच्चे, उनको कैंसर की रिस्क हो सकती है, स्पेशली बोन कैंसर की। तो ये सब बेसिकली लोग कई बार मेरे से दलीलें करने लगते हैं कि सर मुझे तो कैंसर हो गया, अभी आनुवंशिक जांच कराने से क्या फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक जांच कराने से आपके ट्रीटमेंट में कुछ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जांच कराने से अगर कोई खतरों की निशानी, कोई ऐसी स्वेलिंग जो आप नेग्लेक्ट करने वाले थे वो आए, तो वो चीज आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अपने कैंसर डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेंगे, और हो सकता है कि कैंसर को जल्दी पकड़ पाए। ये फायदा है आनुवंशिक बीमारियों के टेस्ट कराने के लिए फैमिली के अंदर। दूसरी बात, अगर किसी कारणवश आपको पास्ट में कोई कैंसर ट्रीटमेंट मिला है जिसमें रेडिएशन, जिसको हिंदी में सिकाई भी बोलते हैं, रेडिएशन मिला हुआ है, या कुछ ऐसी कीमोथेरेपी मिली हुई है, तो आपके कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। बोन कैंसर भी उस सिचुएशन में हो सकता है। तो जब अब हमने ये 3-4 बातें समझ ली है कि बोन कैंसर क्यों होता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो अब ये समझना जरूरी बनता है कि कैंसर के टाइप क्या है। बोन कैंसर के मेन 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। और इसके कुछ खासियत होती है, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा लंबी बोन्स के अंदर होता है, बाजू की, आर्म की, थाइस की, या फिर टखने की जो बोन होती है, इसके अंदर कैंसर हो सकता है। और ऑस्टियोसार्कोमा जो है टीनेज मतलब 12-13 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक की उम्र, जो टीनेज होती है, यंग एडल्ट, इसमें होता है। अब अगर बोन कैंसर टीनेज को छोड़ के ऑस्टियोसार्कोमा की स्पेशली बात करें तो ये टीनेज में मोस्ट कॉमन है, लेकिन कभी कभी 60 की उम्र के आसपास फिर से एक स्पाइक आता है कि बोन कैंसर हो सकता है। इसको हम बाई मॉडल एज ग्रुप कहते हैं, मतलब बच्चों में भी हो सकता है, यंग जवानों में भी हो सकता है, और बीच के लोगों को
30 से लेके 50 लोगों को तो नहीं होता, फिर वापस 60 की उम्र होती है तो वापस हो सकता है। और इसका एक ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन भी रहता है कि जो 60 के लोगों को कैंसर होता है उनको हम फुल डोज ट्रीटमेंट नहीं दे पाते वगैरह। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, एक्चुअल बोन कैंसर रेयर है, मतलब सारी कैंसर्स को मिला के एक जगह करो और बोन कैंसर केवल 1% होता है। लेकिन बोन कैंसर्स के अंदर ऑस्टियोसार्कोमा सबसे कॉमन है। तो जैसे कि मैंने बताया पहले भी, ये लंबी बोन्स में हुआ और हड्डी कमजोर हो गई तो ऑफन ये फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। बहुत बार लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जो भी फ्रैक्चर, पेन, स्वेलिंग, सूजन ये कैंसर में तब्दील हो गया। आप समझिए ऐसा नहीं है, चोट लगने के कारण आपका ध्यान उसकी तरफ गया। इसके लिए यंग एडल्ट के अंदर लोग सोचते भी नहीं है कि भाई कैंसर हो सकता है। इसके लिए अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है और दर्द कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, उसको लोग नेग्लेक्ट मत करिए। एटलीस्ट एक ऑनलाइन कंसल्टेशन करके कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस आप लोकली करवा सकते हो जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वो हम करवा सकते हैं।